क्या सनातन संकट में हो सकता है? असंभव है। मनुष्य संकट में हो सकता है, प्रकृति संकट में हो सकती है, सनातन कैसे संकट में हो सकता है? भारत का जो संत काल है, मध्यकाल, वही तथाकथित मुगल काल भी है, लेकिन इनमें से किसी संत की हत्या नहीं हुई, उसको कभी रोका नहीं गया, उसको कोई प्रमाण नहीं है। सत्य की अपनी ताकत होती है, वो अपने बल पे खड़ा हुआ है। तो जैसे ही कोई सत्य से अलग जाता है, उसका मनोबल गिर जाता है। ये जो अल्पसंख्यक कहा जाता है, आज विश्व एक है, वास्तव में कौन अल्पसंख्यक है? चेतना जब विकसित हो रही है तो उसमें उनको जो उनके साथ अतीत में हुआ है, हम बिल्कुल सामाजिक उसकी बात कर रहे हैं, अब जो पुस्तकों में वर्णित है सब कुछ है, तो उसके प्रति अलर्ट तो रहना चाहिए, लेकिन उसको विद्वेष की तरह नहीं देखना चाहिए। एआई ने हमें सोचने के भार से मुक्त कर दिया है। ये विडंबना है, क्योंकि जिसको वो मुक्त कह रहे हैं वही तो सबसे बड़ा बंधन है। आजकल एक होड़ सी लगी है कि हर किसी चीज को वैज्ञानिक घोषित कर दो जो आध्यात्म है। अरे नहीं है ऐसा। आध्यात्म कुछ विलग ही वस्तु है जहाँ विज्ञान की कोई पहुंच ही नहीं है, और वहीं से आनंद शुरू होता है। तुलसी की या किसी की चर्चा होती है, वो ईश्वर को सम कहते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करई सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अक्षरा। देखो ये लीला है, अगर हमने इसको लीला की तरह नहीं देखा तो हमें दिखाई नहीं देगा सही से। बहुत बढ़िया। इसी पर मैं भी आ रहा था कि अंततः इस निष्कर्ष पर आना पड़ता है। क्या सनातन, जो भी सनातन वो संकट में है? क्या सनातन संकट में हो सकता है? असंभव है। मनुष्य संकट में हो सकता है, प्रकृति संकट में हो सकती है, सनातन कैसे संकट में हो सकता है? कहना आप प्रकारांतर से जो कह रहे हैं उनका भाव भी समझ में आता है। वो एक खास तरह की जीवनचर्या कह रहे हैं कि ये वाली अगर चलेगी तो ये प्रकृति के अनुकूल रहेगी, हमारी दृष्टि में ये उत्तम है, ये मनुष्य को ठीक बैठती है, तो चर्चाएं कीजिए, किसमें नहीं आपको मिलेगा। लेकिन आपने पहले ही अगर कहीं शत्रु भाव घोषित कर दिया, ये तो केवल युद्ध के समय होता है, फो और फ्रेंड, तुरंत आपको कुछ करना है। बाकी समय में संवाद हो रहा है, उसमें शत्रुता की कहाँ जरूरत है? उसमें तो संवाद ही होगा ना। अगर आपके अंदर ही, जैसे कहते हैं, आप दूर कहाँ जाओगे? मनुष्य के सारे अपने ही शरीर में षड शत्रु बैठे हुए, अगर वही समंजित नहीं है तो आप में दूसरे में क्या, सब में वही दिखेगा। ये एक रोचक मोड़ पे हमको लाती है जी। अब गड़बड़ आपकी है, आपने ये छेड़ दिया है। अतीत का प्रश्न, यानी अतीत को हम कैसे देखें? अभी क्या है, ये बहुत कुछ जो अभी हो रहा है उसके पीछे एक भाव ये भी है कि हमारे अतीत में, और कहा जाता है 1100 साल 1200 साल 1000 साल के अतीत में हम पर बहुत आक्रमण हुए हैं, बहुत यंत्रणाएं दी गई हैं, आक्रांता आए, उन्होंने हमें पददलित किया, वो सब किया। हालांकि हमारा जो श्रेष्ठतम आध्यात्मिक साहित्य है भाषाओं में, वो सारा इसी मध्यकाल में लिखा गया है। चाहे वो सूर हो, तुलसी हो, मीरा हो, रज्जब हो, नानक हो, सारे दशम गुरु हो, तुकाराम हो, नामदेव हो, ये सब के सब। तो हमारा भारत का जो संत काल है, मध्यकाल, वही तथाकथित मुगल काल भी है, लेकिन इनमें से किसी संत की हत्या नहीं हुई, उसको कभी रोका नहीं गया, उसको कोई प्रमाण नहीं है। और इनमें से एक ने भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। जितनी मैंने पूछा कई लोगों से, यहाँ तक कि गुरु गोविंद सिंह ने भी, जिनके साथ इतना, वो बताने की जरूरत नहीं क्या हुआ, उन्होंने इतना विपुल साहित्य लिखा, कहीं एक शब्द नहीं लिखा। मैंने पूछा अपने सिख मित्र, तो एक तरफ यह अतीत है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, लेकिन भाव यह है कि हमें अतीत के अपमानों का, अतीत के कष्टों का और हिंसा का बदला लेना है और उसको बराबर करना है, अतीत के पुराने हिसाब चुकता करने हैं। क्या ऐसे करने से अतीत से मुक्ति मिल सकती है? ये एक आध्यात्मिक प्रश्न भी है, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर भी मनुष्य, हम और आप, ज़्यादातर लोग अपने अतीत से आक्रांत रहते हैं और उनका अतीत उनको वर्तमान में जीने नहीं देता, भविष्य तो जाने ही दें। तो एक सामूहिक प्रश्न भी है ये कि हम अतीत यानी स्मृति को
कैसे देखें और कैसे संभालें, और निजी प्रश्न भी है। इसमें ये होता क्या है कि अगर आप भूल गए, पहले तो ये कि आध्यात्मिक दृष्टि में, फिर हम आएंगे इस पे इतिहास पे। आध्यात्मिक दृष्टि में तो अतीत कुछ होता नहीं है, कोई अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, सब कुछ अभी यही हो रहा है। और आप उस अवस्था तक जा सकते हैं अपनी अनुभूति में जहाँ सब कुछ शून्य है। फिर आप लौटते हैं कि इस शून्यता से तो अच्छा है कि कुछ किया जाए, कुछ शोर शराबा हो, कुछ कोलाहल हो तो ठीक है। वहाँ से फिर गिरावट शुरू ना हो पाए उसके लिए साधना चाहिए, तो वहाँ से बात बिगड़ने लगती है। तो आध्यात्मिक उत्तर तो ये है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर आते हैं कि ये तो दिख रहा है आपको कि भाई किताबों में लिखा है और लोगों ने भोगा है, आप इतना नकार भी नहीं कर सकते कि युद्ध हुए हैं, होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, सामने हो रहे हैं, देख रहे हैं कि लड़ ही रहे हैं लोग इस स्थान को लेके। तो संसार भर में युद्ध हो रहे हैं। तो उसमें देखा क्या आपने उससे शिक्षा क्या ली? आपने कहा कि आपको अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट रहने पे, जैसे कि कोई बात है, पहले कहीं भी युद्ध होता है, जो ग्रंथों में वर्णित इसीलिए तो किया गया है कि आगे भी समस्या आनी है, मनुष्य तो वही का वही है। तो अब ज़्यादा परिष्कृत होता चला रहा है मनुष्य, ये मैं देख पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत परिष्कृत था, अब नहीं, अब परिष्कृत हो रहा। प्रकृति के साथ प्रॉब्लम हो रही है, वो दूसरी तरह की चीज़ है कि वहाँ संकरता बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे तो परिष्कार ही हो रहा है। तो अगर हम अपनी स्मृति, परिष्कार किस में हो रहा है? परिष्कार मनुष्य की चेतना का हो रहा है। अच्छा, हाँ, वो ज़्यादा, आज का व्यक्ति ज़्यादा समझदार है पहले से, तो उसमें ज़्यादा क्षमता है। लेकिन क्या ज़्यादा समस्याग्रस्त नहीं है? वो भी है, वो प्रकृति के ज़्यादा कारण है। बोझ से दबा हुआ नहीं, मनोवैज्ञानिक बोझों से दबा हुआ नहीं है। नहीं, वही और जिन तनावों की हमने पहले बात की, जिन नई सामाजिक समस्याओं की बात की, वो क्या बता रही है? परिष्कार है या ज्यादा फंसाव है? अब क्या हो रहा है कि ज्यादा बारीक होती चली जा रही है चीज। कम समय में आपको ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, वह कम हो रही है, क्योंकि हम वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं जैसा शिवानंद ने, हमने चर्चा की कि 128 साल जी लिया उन्होंने, क्योंकि वो योग कर रहे हैं निरंतर। तो सामने प्रमाण है कि अगर आप ऐसी चर्या जी रहे हैं तो इस ऐसे पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में भी आपकी संभावना, आपकी चेतना और मन बुद्धि सब कुछ, शरीर ठीक रहने वाला है। तो एक तो उन मूल्यों की प्रतिष्ठा आवश्यक है, एक तो वहाँ प्रश्न आता है। दूसरा ये है कि चेतना जब विकसित हो रही है तो उसमें उनको, जो उनके साथ अतीत में हुआ है, हम बिल्कुल सामाजिक उसकी बात कर रहे हैं, अब जो पुस्तकों में वर्णित है सब कुछ है, तो उसके प्रति अलर्ट तो रहना चाहिए, लेकिन उसको विद्वेष की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब आपको नहीं पता। विस्मृत नहीं कर सकते, विस्मृत नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। लेकिन विस्मरण न करते हुए भी विद्वेष से कैसे बचे, ये बहुत कठिन है। हाँ, मुझे पहले किसी ने अगर चांटा मारा तो वो मुझे याद रहता है, और वो सामने आता ही मुझे मन में एक वो पैदा होता है कि मैं उसका बदला लूं, इसने मुझे मारा था। तो वो जो चोट हुई उसकी स्मृति, यानी उस कष्टप्रद अतीत की स्मृति मेरी इतनी चेतना में गहरी गड़ गई है कि वो प्रतिशोध और प्रतिहिंसा, प्रत्युत्तर देने की मांग करती है। वही दृष्टि का प्रश्न आता है। इसलिए तो सनातन प्रासंगिक रहता है कि, इसीलिए पूछा, हाँ, कि वहाँ दृष्टि का प्रश्न आता है कि आपकी दृष्टि में कि हर एक आत्मा है। आप काहे को ग्रंथ पढ़ रहे हो जब आपको यही अनुभूति नहीं हो रही है कि जो सबको आत्मवत देखता है, एक ही शब्द काफ़ी है। क्या हम यहीं से शुरू करते हैं? हम आत्मवत देखेंगे तो क्या हम अपने आप को तमाचा मारना चाहेंगे क्योंकि आपने कुछ बोला? आत्मवत कहने का मतलब है चाहे आपने मुझे अपशब्द बोला या अथवा तो मैंने बोला, मैं अपने को ही तमाचे मारूं कि ये इस शरीर से क्यों आया, इस शरीर के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन गलत है। आइडेंटिफिकेशन आत्मा के साथ हुआ ही नहीं, सनातन के साथ हुआ ही नहीं। आइडेंटिफिकेशन तो हो गया है मान अपमान के समय, और वो सनातन जो भाषा बोल रहा है वो तो यही कह रहा है कि मान अपमान से दूर हो जाइए, परे निकल जाइए। तो वो बातें तो सुन नहीं रहे हैं। तो इसलिए आपको स्मरण होने के बाद भी विद्वेष ना हो, द्वेष ना हो, अगर आप उस दृष्टि में जी रहे हैं। तो सारा अध्यात्म दृष्टि का खेल है कि दृष्टि अगर जैसी हो गई, और दृष्टि होती है, थोड़ा और क्रम है उसमें, जैसी वृष्टि वैसी दृष्टि और तैसी सृष्टि।
दृष्टि से सृष्टि नहीं है, उसके बीच में दृष्टि है। ये भौतिक रूप में ऐसा दिखता है कि बारिश होगी तो सृष्टि होगी और सब पैदा होगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप में वर्षा कैसी हो रही, कृपा कैसी बरस रही है, किस तरह की है, और आप उसके लिए कितने तैयार हैं, तो उससे आपकी दृष्टि विकसित होती है। दृष्टि विकसित होती है तो आप केवल स्मरण रखना चाहते हैं। इसलिए जब आप शब्दों को तोड़ते हैं तो स्मृति का आप तोड़ते हैं, तो स्म रति जो है, इसमें टू बी, रति का उसमें निमग्न हो गए, तो उसमें याद की बात ही कहाँ रही। सवाल ये होता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। इसलिए क्षेत्र नहीं भूलना चाहिए कि आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं, कि धर्म की बात कर रहे हैं, कि समाज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप दूसरे तरह से याद करते हैं, फलाने ने उसको मारा था, उस सन में ये हुआ था, फलाना आक्रांत आया था, कि तो वो एक विलक्षण सत्य है, लेकिन उससे मिक्स मत करिए। तो हो क्या रहा है कि लोग बात तो वहाँ की करना चाहते हैं, लागू इस पर करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो वो साफ साफ दिखेगा नहीं, ये कथनी करनी का जो अंतर है। हाँ, अंतर हो जाएगा वो। तो इस स्तर पे आए जहां जहां की बात है कि ये, इसीलिए हमारे यहाँ विशिष्ट अद्वैत आया। अद्वैत तो है, लेकिन विशिष्ट कर्म क्या है आपके, किसके माध्यम से आप अद्वैत तक पहुंचेंगे। तो वो सबने अपना अपना कर्म चुना। अब जो सैनिक सीमा पर खड़ा है, उसने एक कर्म चुना है ना, उसके लिए फो एंड फ्रेंड एक दूसरा है। अब आप देश के अंदर संवाद कर रहे हैं, सब समाज के लोग हैं, उसके विभिन्न रिलीजन्स के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, वहाँ क्या फ्रेंड फो वाली बात करेंगे आप? वहाँ तो संवाद कर रहे हैं, फ्रेंड ही हैं सारे। क्या निष्कर्ष निकलता है? वो भी सत्य की तलाश में। आप ये क्यों मान रहे हो कि अकेले आप ही सत्य की तलाश में हैं? से एक बहुत जुड़ा हुआ आज का बड़ा एक ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है, और वो है भी, मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो अभी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी द्वारा हिंदुत्व पर, हिंदुत्व जैसा भी है समझा जाता है, सनातन पर जो हमले किए जा रहे हैं, उसमें एक आजकल जो बड़ा एक विषय है वो है धर्मांतरण का। और सामने घटनाएं आती रहती हैं, तो धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है। और हिंदू परंपरा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो ऐसा कोई अभियान है, ना कोई धर्मादेश है, ईश्वरादेश है। तो ये एक बड़ा अंतर तो अब्राहमिक धर्मों में और हमारे में है। तो धर्मांतरण को आप कैसे देखते हैं, और क्या ये एक बड़ा खतरा है? भारतीय या हिंदू जिसको कहते हैं, मैं उसको भारतीय कहता हूँ, उस जीवन शैली और उस परंपरा के लिए ये क्या एक बड़ा खतरा है? अगर है तो इससे कैसे निपटना चाहिए? तो हर चीज़ के लिए आप मनुष्य की तरह, चूंकि वो शब्दावली ऐसी है, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम धर्म की बात कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, वास्तव में हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि कोई भी व्यवस्था आपको चलानी है तो अर्थ चाहिए, उसमें धर्म चाहिए, कामनाएं होती हैं, मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये क्या किसी एक समूह विशेष की बात है? ऐसे नहीं देखना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि आप चर्चा कीजिए कि ये कैसे सब पे लागू होता है। जैसे हम कहें कि ये हाथ होते हैं, नाखून होते हैं, क्या अकेले हमारे होते हैं क्या? ऐसे ही गहराई पे जाने पे जो यहाँ पे सनातन व्यवस्था में बातें कही गई हैं, वो दृष्टि से आई हैं, वो वर्णन है, उसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन है ही नहीं। तो जब ये धर्मांतरण की बात आती है तो लोगों को क्षोभ होता है कि लोग उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और कोई प्रलोभन दिया जा रहा है। अक्सर ये घटनाएं रोज हम देख रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं उनको, जितना जितना हो सकता है उतना उतना उस पर कार्य किया जा रहा है। तो कोई परेशान है, डिस्ट्रेस है, तो उसको जाके अच्छा तुम ये धन ले लो, अच्छा हम तुम्हें अस्पताल ले जाते हैं। तो उसको एक तरह का, क्योंकि उसका जीन्स तो वही है। जो दो तीन चीज़ें हो रही हैं, प्रलोभन तो है ही, सबसे पहले है जी। उसके साथ थोड़ा फंसा कर, जिसमें आजकल कहा जिसको अब जिहाद नाम भी दिया जा रहा है, उसका इस्तेमाल करके लड़कियों को फंसा कर और दबाव बनाकर। तो मेरा निजी मत है, और संविधान भी हमारे यहाँ उसके शुरू में ही स्वतंत्रता देता है अपने धार्मिक मत का प्रसार और उसके अनुसार जीने की। और उसमें हिंदू और सामी धर्मों में अपने मत, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसकी संख्या बढ़ाना, उन लोगों को जो उसमें नहीं है उनको दीक्षित करना, उनको ईसाई या
मुसलमान बनाना ये एक धर्म का आदेश है एक रूप में, ऐसा हम समझते हैं। तो एक तरफ तो ये है, और ये उनके धर्म का हिस्सा है, इसलिए वो एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूर हैं ये करने के लिए। तो इससे कैसे निपटें, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य की बात तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई तरीकों से संसाधन जुटाकर विदेशों से प्रेरणा या प्रेरणा के साथ साथ साधन, पैसा, ये सब करके ये कम से कम 200 वर्षों से तो यहाँ ईसाइयत द्वारा चल रहा है। उससे पहले इस्लाम ने भी किया है एक हद तक। हालांकि ये हमें ध्यान रखना होगा कि 700-800 सालों का समय अगर मिला था मुस्लिम शासकों को, और वो चाहते और उनका यही उद्देश्य होता कि सबको मुसलमान बनाना है, तो अभी यहाँ एक भी हिंदू बचता नहीं। बहुत बड़ा समय होता है, अब कोई इस तरह की चुनौती नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी 80% हिंदू हैं, तो ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। ईसाई 2% भी शायद अभी नहीं हुए हैं 200 साल की कोशिशों के बाद भी, लेकिन कई बार उग्रता में लोग ये भूल जाते हैं। लेकिन ये हो रहा है, तो इसको सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे देखें? तो पहले परिभाषाओं पे ही जाना पड़ेगा। जब हम धर्मांतरण की बात करते हैं तो फिर हमें धर्म परिभाषित करना पड़ेगा। तो कहाँ से लाएं परिभाषा? आप किसी पुस्तक विशेष को मानते हैं? ये तो यहाँ है ही नहीं। सनातन में कि कोई किसी पुस्तक की चर्चा करता है, कोई किसी पुस्तक की, लेकिन अमूमन लोग गीता पर एक मत हैं अधिकांश की। इसको हम एक आदर्श पुस्तक के रूप में व्याख्या हेतु ले सकते हैं। तो उसमें जो बात कही गई है तो उसको स्वधर्म की बात कही गई है। स्वधर्मम निधनम श्रेष्ठम परधर्मो भयाभयः श्रेय। हाँ, तो वो जो बात है कि ये स्वा का धर्म क्या है, स्वा है क्या है, हम किसको स्वा कहें, वो चरित्र के करीब आता है कि आपका चरित्र कैसा है। और चरित्र मन वचन कर्म से तय होता है। एक तरह से ये कहा जा रहा है कि आप क्या एक सच्चे व्यक्ति हैं। एक सच्चे व्यक्ति में किसी घटना विशेष में जो भाव उदय होता है उसके अनुसार जब वो कर्म करता है उसको धर्म कहा जाता है। तो धर्म निरंतर परिवर्तित हो रहा है। कोई ऐसी बनी बनाई रूढ़ी नहीं है कि यही है धर्म। मनुष्य के संदर्भ में तो निरंतर परिवर्तित हो रहा है क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं। मैं इसको इस रूप में कहता हूँ कि एक तो सनातन धर्म है जो सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, ये सनातन सत्य है, सनातन है, ये मूल्य है। एक सामयिक धर्म होता है जो परिवर्तनशील होता है, युगानुकूल परिवर्तनशील होता है। तो धर्म में ये दोनों चीजें शामिल हैं, जो उसका सनातन अंश है और सामयिक अंश है जो परिवर्तनशील है। तो इस दृष्टि से सनातन को बनाए रखते हुए, उस अंश को बनाए रखते हुए सामयिक परिवर्तन कैसे किए जाएं कि वो जो मोटी बड़ी व्यवस्था विरासत में हमें मिली है वो बनी रहे और बेहतर हो। से मूल को सींचना पड़ेगा। कोई भी चीज है, क्यों कहते एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन सींचे मूल के, फूले फले अघाए। अब उसमें कबीर सींचे लगा दो, तुलसी सींचे लगा दो, डजंट मैटर, बात की बात है कि ये जो आप मूल को सींचिए, ये सबका अनुभव है। तो मूल क्या है सनातन का, वो सिंचित रहेगा तो दृष्टि बनी रहेगी। तो कुछ भी गड़बड़ होगी तो दिखाई दे जाएगी, और एक बार आपको गड़बड़ दिखाई दे गई और आपने उसको रेखांकित कर दिया तो समाज में जो ग्राही लोग हैं वो उसको पकड़ लेंगे कि इसमें सत्य है। और सत्य की अपनी ताकत होती है, वो अपने बल पे खड़ा हुआ है। तो जैसे ही कोई सत्य से अलग जाता है उसका मनोबल गिर जाता है, वो फिर वैसा कर ही नहीं सकता। और जिसका मनोबल गिरा उसका वचन गिरेगा, उसका वाद गिरेगा। तो वो आत्मविश्वास होना चाहिए। हमारे यहाँ उसी के लिए आत्मविश्वास शब्द क्यों आता है? आत्मा है तभी तो आत्मविश्वास शब्द आता है कि आपको आत्मा की जो परिभाषा की गई है, जो संकेत किया गया है कि आप अमर हो, अनंत हो, शाश्वत हो, सनातन हो, ऐसा आपका मूल स्वरूप है। तो उसमें अब जो ये कालगत परिवर्तन हो रहे हैं उनको आप उन्हीं के द्वारा देखना है, वो सनातन को। विचित्र बात यह है कि ये जो व्यवहार में आने वाला है तो ये तो काया है, ये तो विचार है, इससे हम व्यवहार में आ रहे हैं।
तो जहाँ जहाँ इसमें देख पाते हैं, तो जिसकी दृष्टि छोटी है, इतनी बड़ी है ही नहीं, वो किसी काल विशेष में खड़ी है, तो वहाँ से वो आगे देख नहीं पा रहे हैं, तो उनमें आक्रांतापन आता ही है, कि आक्रोश आता ही है, क्योंकि दृष्टि विशाल नहीं है, समा नहीं पाते, तो वो आक्रामक होते ही है। ये मनुष्य का स्वभाव है। कोई भी आप देखो आज के जीवन में, आप देखो धर्म परिवर्तन को, आप रोज की चीज़ों से देखो कैसे प्रभावित हो रहा है। आज अगर किसी पे प्रोफेशनल पे दबाव है, तो किस चीज़ का दबाव है कि बहुत कम समय में उसको बहुत कम काम करना है बड़ी कुशलता से। उसके लिए उसको कितना अपने आप को साधना होगा, और कंपटीशन कौन दे रहा है? टेक्नोलॉजी, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कुछ सोचना है। मुझे लग रहा है हम थोड़ा विषय से दूर जा रहे हैं। आ जाएंगे। मैं उस पर आना चाहता जी, था कि धर्म या जो असली वास्तविक धर्म है, उसके सामने धार्मिक एक उस व्यवस्था के सामने एक नई चुनौती विज्ञान की और नई कृत्रिम बुद्धि की, मेधा की, एआई की वो आ रही है, और वो उसकी एक अलग निहितार्थ हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे थे वो एक सामूहिक और सामाजिक स्तर पे हो रहा है, और ऐसे लोगों के बीच हो रहा है जिनको अध्यात्म की और ये मनोविज्ञान की, तत्वज्ञान की इतनी गूढ़ बातें उनके समझ में नहीं आती। वो उनको शायद इससे समाधान नहीं मिलेगा। तो समाज के स्तर पे और व्यक्ति के स्तर पे इसको हमें देखना पड़ेगा, और हमारे पास एक दृष्टि चाहिए। तो वो अध्यात्म सहित सामाजिक दृष्टि कैसी हो, क्योंकि उससे भी एक प्रतिहिंसा जन्म ले रही है, उससे भी एक अशांति देश में बढ़ रही है, उससे प्रतिशोध की वो बढ़ रही है, क्रोध बढ़ रहा है, उससे हमले बढ़ रहे हैं, चाहे वो चर्चों पे हमले हों, चाहे वो पकड़ के पीटे जाने की घटनाएं बढ़ रही हों। साथ साथ ऐसी घटनाएं जो धर्मांतरण के बहुत ही खराब तरीकों से धर्मांतरण किए जाने की घटनाएं भी बढ़ रही। तो ये हो रहा है, ये यथार्थ है। इसमें हम कोई बहुत ऊंचे तत्वज्ञान की दार्शनिक बातें करके हम जहां पर ये हो रहा है उनको कुछ दे नहीं पाएंगे शायद। उसके लिए तो कानून और व्यवस्था ही है, समाज ही है। समाज चैतन्य हो, उसमें सहृदयता हो, उसके लिए निरंतर क्या संवाद इसमें धर्माचार्यों की कोई भूमिका है? अवश्य है, अवश्य है। बात तो कुल मिला के धर्म की होती है। बिल्कुल। तो जिस स्तर पे आप कह रहे हैं समाज के स्तर पे, उसमें तो धर्माचार्यों की ही भूमिका है। अगर वो अपनी उस चीज को यथावत देख नहीं पा रहे हैं, या कुछ है कि नहीं जो कुछ हो रहा है होने दो, हमें तो यही बोलना है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इस पे कई चर्चा हुई है और दुनिया में भी बहुत प्रयास भी हुए हैं, कुछ में मैं भी रहा हूँ, आप भी रहे होंगे, कि अंतर धार्मिक संवाद से वो शुरू किए जाएं, जब सभी धर्मों के प्रमुख लोग बैठे, ईमानदार लोग, और फिर वो इन सारी समस्याओं पर खुलकर विचार करें और समाधान खोजें। एक ये रास्ता हो सकता है, और इसके सफल प्रयोग कई जगह हुए हैं। तो अभी हमने संवाद की बहुत सारी बात की, लेकिन संप्रदायों में और धार्मिक समाजों में आपस में ये संवाद हो, ये कैसे संभव किया जाए? क्या आपको लगता है कि इससे कुछ स्थिति बेहतर हो सकती? इससे स्थिति निसंदेह बेहतर होगी, लेकिन बहुत चैलेंजिंग है। मैंने बहुत बार प्रयास किया है कई लोगों को कि आश्रम में आओ, चर्चा करते हैं, वो कन्नी काटते हैं। ऐसी घटनाएं हुई हैं। हमें याद आता है कि एक बार मुरारी बापू के साथ ऐसा हुआ। उनको किसी ने बोला कि आप हमारे धर्म स्थल में आके, जो उनके धर्म का, कि हमारे यहाँ आप करिए कथा। तो उन्होंने कहा कि हम तो आपको बुला लेंगे, लेकिन आप ये इजाज़त देंगे कि हम वहाँ पे करें? तो बोले फिर हमारे पास कोई वापस नहीं आया। मैंने सुना। तो ये है कि नहीं, हम तो अपना जैसा है वैसा रखेंगे, और आप ही हमेशा कंप्रोमाइज़ करते रहो, ये उचित नहीं है। और ये जो अल्पसंख्यक कहा जाता है, आज विश्व एक है, वास्तव में कौन अल्पसंख्यक है वैश्विक दृष्टि से देखें? ये तो एक स्थानीय चीज होती है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, तो ये तो स्थान विशेष का प्रश्न है, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन मैं भी एक दो उसमें एक चीज मैंने पाई, कई धर्मगुरु आए, हर धर्मगुरु ने अपने अपने धर्म की श्रेष्ठतम बातों का बड़ा अच्छे से उल्लेख किया, बड़े सुंदर शब्दों में, लेकिन कोई संवाद नहीं हुआ
किसी ने कोई शिकायत नहीं रखी और ना दूसरे की शिकायत सुनी, जी। तो ईमानदारी से बात ही नहीं होती। और मैंने ये पाया है कि ईमानदारी से बात की जाए तो संवाद की शुरुआत होती है, संवाद होता है और फिर संबंध बनते हैं। धीरे धीरे ही होगा ये, एक बैठक में, एक चर्चा में तो होने वाला नहीं है। लेकिन मैं बहुत तीव्रता से इसको अनुभव करता हूँ कि सभी संप्रदायों और धर्मों के बीच गंभीर और प्रचार से परे, टीवी से परे, कैमरा से परे लंबा संवाद होना चाहिए, खुला, जिसमें कुछ भी हो जाए लेकिन बात करना मजहब के लिए ज़रूरी हो। और इसमें मैं मानता हूँ कि धर्माचार्यों की बड़ी भूमिका है, लेकिन वो तब होगी जब स्वयं उनके मन साफ हो, वो द्वेष लेकर मन में, घृणा लेकर और केवल हमें अपनी बात मनवा दी है और अपने को हमारा ही हाथ ऊपर रहना चाहिए, ये लेके जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। इसमें मुझे लगता है कि आप जैसे इसमें है कि कभी भी श्रेष्ठता भाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए, कभी भी वो ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि आप अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। अभी तो श्रेष्ठता के इतने वैश्विक उद्घोष हो रहे हैं कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इससे बात बनती है क्या? नहीं, वो दूसरे, अगर आप श्रेष्ठ हैं तो आप दर्पण की तरह होने चाहिए कि उसमें आप दूसरे को दिख जाए ना कि ये श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो दूसरे के मानने से होता है, अपने मानने से तो कोई श्रेष्ठ होता नहीं। तो वो जो संवाद, ये यहाँ मुझे एक चीज़ मैं व्यवहारिक बता रहा हूँ कि धर्माचार्य भले ना करते हों, मजहब के लोग भले ना करते हों, रिलीजन के भले ना संवाद करते हों, लेकिन हमने कोई इनिशिएटिव लिया तो बीच वाले लोग ज़रूर आते हैं। जो दूसरे मजहब और रिलीजन के हैं वो भी, जैसे हमने एक पद यात्रा, सामान्य लोग आते हैं, सामान्य लोग आते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। मैं सहमत हूँ कि शायद हमें शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए। कुछ तो है उसमें, कुछ लोग तो हैं। जैसे अगर आपने 10 लोगों को कहा तो उसमें से कम 1-2 तो आ जाते हैं। बाकी वो अपनी चिंता भी इतनी भलमनसाहत से बताते हैं कि हमारी ये चिंता है कि हमें हमारे यहाँ ही समस्या है, अगर हम आ गए तो जिसको हम कह रहे हैं उनकी भाषा में, वही हम नहीं रहने देंगे, और आप कह रहे हो कि इतना बड़ा खतरा लेके आ जाओ, तो वो ज़्यादा भय है वहाँ पे, अपने ही लोगों से ज़्यादा भय है, वो दृष्टि की समस्या है। तो जब धर्माचार्य श्रेष्ठता के भाव से निकल कर, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी परिभाषा जो ईश्वर की सारे धर्माचार्य करेंगे, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा करें वो, तो समता की आएगी। ईश्वर के बारे में जिनकी तुलसी की या किसी की चर्चा होती है, वो ईश्वर को सम कहते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करई सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अपसारा। तो वो ईश्वर जब सम है, गीता बारंबार सम 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 समा सर्वेषु भूतेषु, हर जगह, और आप कह रहे हो श्रेष्ठ है, तो या तो कहीं देखने में गड़बड़ हो रही है, या फिर जो है ज्ञान की जगह अहंकार बैठ गया है, कुछ तो है। दूसरी तरफ यह है कि नहीं, हम ना कहें तो फिर दूसरे लोग कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, ये तो हार गए। तो वो नहीं, आपको आना पड़ेगा मनुष्य के उस पे कि भाई ये समस्या अस्तित्व की समस्या है, इसको कैसे सुलझाया जाए, और किसी आग्रह में न रहें। तो जब संवाद होगा तो वहाँ पे ये भेद ही समाप्त हो जाएंगे। और आज के समय में, अब तो कुछ समय और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और इंतज़ार करें, और ऐसे करते रहे तो आईटी डिसाइड करने लगेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं निर्णय न लेने लगे, ये सब चीज़ें बिल्कुल अप्रासंगिक ही हो जाएं कि आप क्या कर रहे हो। आप अगर युवाल हरारे को सुन रहे होंगे, युवाल नोआल हरारे को, तो वो तो कई वर्षों से पूरे संसार को आगाह कर रहा है कि एआई और कंप्यूटर्स और मेडिकल साइंस ये मिल जाने के बाद, और इसमें सरकारें और राजनीति भी, और प्रभुता और शक्ति की जो होड़ है, ये सारी चीज़ें जब मिल रही हैं और मिलती जा रही, मर्ज हो रही हैं, एक बहुत निकट भविष्य हमारे सामने खड़ा है। और अंतिम मैं अब इस पर आता हूँ इसी के बहाने कि हर धर्म के सामने, और कई धर्मों से
क्रिश्चियनिटी से या दूसरी जगह हिंदुत्व, तथाकथित हिंदुत्व से भी हमारे ही नए जो आधुनिक युवा हैं वो थोड़ा सा छिटक रहे हैं, इसलिए कि उनको अपने इस विज्ञान और ज्ञान के युग में उनके जो प्रश्न हैं, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, जो विज्ञान से प्रभूत हो रही निकल रही हैं, उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं धर्म से या धर्म संस्था से, धर्म का जो प्रतिष्ठान है उससे नहीं मिल रहे हैं। धर्माचार्य हमारे कई बार लगता है कि ये पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं, या केवल अपना भागवत ही और रामचरितमानस ही पढ़ते रहते हैं। ये एक कई बार ये लगता है कि इनको पूरी बाकी संसार में क्या हो रहा है, किस तरह के नए ज्ञान का निर्माण हो रहा है, क्या क्या मनुष्य के साथ हो रहा है, इसका कोई भान ही नहीं, क्लूलेस हैं। और वो उसी 5000 साल 3000 साल पहले के उस किसी तथाकथित सतयुग में जी रहे हैं, लोगों को उसमें भुला रहे। तो धर्म का जो प्रतिष्ठान है, धर्म से जुड़े जो सच्चे लोग हैं, वो इस चुनौती से कैसे निपटे। और अगर युवाओं को विज्ञान सम्मत उत्तर धर्म की ओर से नहीं मिले तो फिर वो दूर ही जाएंगे, पास नहीं आएंगे। ये बहुत अनेक स्तर हैं इसके समस्या के, एक उत्तर नहीं है और एक स्तर नहीं है। जैसे बहुत सामान्य सी बात है, जिनको बहुत ज्ञान ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, वो मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दीजिए, करिए, आप भजन कीर्तन करिए, अच्छा है, आपके भावनाएं संतुलित होती हैं, समंजित होती हैं, आपको लगता है कोई है कि ध्यान रख रहा है। इसके बाद कोई दूसरे स्तर पे उसको लग रहा है कि नहीं, इससे तो ये सब शरीर का ही भला होता है, खाली ठीक होते हैं, हम कुछ और जानना चाहते हैं, उसके लिए दूसरी व्यवस्था है। तो ऐसे इसको जब हम स्तर भूल जाते हैं लोगों के चेतना के, तब समस्या खड़ी होती। एक ये युवाओं का और समय का, टेक्नोलॉजी का एक दूसरा स्तर है। इसमें यहाँ ये जद्दोजहद हो रही है कि अगर हमने AI को एजेंसी दे दी, ये बात कही जा रही है कि हमने दे दिया कि हमारी ओर से आप निर्णय ले लीजिए, तो ये तो महामूर्खता है टेक्नोलॉजी का। या हम स्वयं, हमारे अंदर स्वयं, हमने बारंबार कहा है कि शब्द ही थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल कीजिए। AI तो हम स्वयं हैं, हमें बहुत सारा, हमसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौन है? हमने ही बनाया है। तो हमने उसको एक भाषा में कहा कि इंटेलेक्ट टू इंटेलिजेंस टू विजडम, तो AI इंटेलिजेंस बीच में आती है उसमें। तो उससे अगर आपको परे जाना है, विवेकवान बने रहना है, प्रज्ञा तक जाना है, तो फिर आपको वो एक कुछ दृष्टि की जो बात होती है, जैसे ज्यूज में ये बहुत देखा गया है कि उनके यहाँ एक कम्युनिटी है जो ज्ञान के लिए बिल्कुल कमिटेड है। उनको समाज से मिलता है, उनको बस इतना ही मिलता है कि वो अपना ठीक ठाक ढंग से जी सकें। कहाँ की बात? ये इजराइल की बात है। इजराइल। हाँ, तो वो सब जानते हैं, पूरा समाज जानता है कि ये लोग इतने योग्य हैं कि चाहें तो इतना ज़्यादा धन कमा लें दूसरे विधाओं में जाके, लेकिन वो अपने ज्ञान के प्रति समर्पित हैं और कम पैसे से वो काम करते रहते हैं कि हमारे आनंद की वस्तु है, हम चाहते हैं ये रहे। तो ज्ञान की जो साधना है, उसको जीवन, उसका अपना आनंद है, लेकिन वो दृष्टि है। अगर आपने दृष्टि खो दी तो फिर सारे अंधे हो जाएंगे। तो वो ऊंचाई तो आपको रखनी पड़ेगी। अब इसका एक खतरा आप याद आ गया मुझे, मैंने अभी कहीं पढ़ा जी कि कुछ युवकों ने कहा, उनसे पूछा गया AI के बारे में और उससे क्या हुआ है, तो इन लोगों ने कहा, और ये सबसे आधुनिकतम युवा लड़कियां लड़के वो थे, कि AI ने हमें सोचने के भार से मुक्त कर दिया है। बताइए। बड़े मस्त हैं। जी जी। अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसने हमें मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। इट हैज फ्रीड अस ऑफ द बर्डन ऑफ थिंकिंग। तो चिंतन मात्र से अगर विरत हो गए हमारी अगली पीढ़ी जो भविष्य बनाने वाली है, तो ये एक नई तरह का खतरा है। ये विडंबना है, क्योंकि जिसको वो मुक्त कह रहे हैं वही तो सबसे बड़ा बंधन है। जिसको वो कह रहे हैं कि हम फ्री हो गए, वो ये नहीं, वास्तव में हुआ क्या है कि वो गुलाम हो गए, फ्री नहीं हुए, कि अब हमें सोचना ही नहीं है। वो कम मनुष्य हो गए, ज़्यादा मनुष्य थे उससे कम हो गए। और ये जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि उनको ये भान दिया ही नहीं जा रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी क्षमता, सामर्थ्य मौजूद है कि जो आपको परम सुख दिलाती रह सकती है हर परिस्थिति में।
और उनको केवल शरीर तक सीमित कर दिया, केवल मस्तिष्क तक सीमित कर दिया। अब भावनाएं भी कम होती जा रही हैं। यही तो हो रहा है कि जो भावनाएं घर में पूरी नहीं हो रही हैं, माँ बाप में नहीं मिल रही हैं, बहन भाइयों में नहीं मिल रही हैं, वो बाहर जाके एक्सप्लोर कर रहा है व्यक्ति कि यहाँ है ही नहीं, तो तमाम तरह के बाहर ढूंढ रहा है वही संबंध। तो कम मनुष्य होता जा रहा है, वो कम चिंतक होता जा रहा है। ऐसा जो ये हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है कि वो आध्यात्म की धारा बनी रहे ताकि लोगों को विवेक बना रहे। और कितने अभी होगा क्या आगे, अभी अभी हमारे समय में ही होने वाला है कि केवल उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी जिन्होंने अपने आप को मनुष्य बनाए रखा है। इसलिए इसको, ये जो बातें अभी कही जा रही हैं कि एआई का खतरा है, हमने कितनी बार कहा कि जो शिक्षा का जो हमने बंटवारा किया कि उसमें ये कहा कि 50% कैसे जीना चाहिए, इस पे होना चाहिए सिलेबस, जीवन की शिक्षा, जीवन कैसे जीना 50% होना चाहिए जी। तो उसके पीछे यही रहस्य यही है कि अगर आप जीवन का अभ्यास ही नहीं कर रहे हैं तो आप कम मनुष्य होते चले जाएंगे, और वही अवस्था होगी कि इसको आगे आने वाला व्यक्ति, अभी तो आप कह रहे हैं, युवा कहने लगे, हम भी देख रहे हैं कि हमें तो सोचने से मुक्त कर दिया, मशीन ही हमें संचालित करेगी, कुल मिला के ये हो जाएगा, हम उसके एक गुलाम हो जाएंगे, जैसा आपने कहा जी, मशीन के गुलाम, हाँ, यंत्र के गुलाम, हाँ। और यहाँ मुझे लगता है थोड़ा समेटते हुए कि जो आप की सिद्धि है एक तरह की, अध्यात्म पर हमें लौटना पड़ेगा कि सबको अभी ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, सुख सुविधाएं, विलास के नए नए साधन, मनोरंजन, ये हमारे प्राण को, इसको जो भीतर है उसको बाहर की ओर खींचते हैं। उपनिषद में श्लोक भी आता, प्राण चिखानी, वो प्राण को बाहर खींचने वाले ये वो हैं। तो भीतर जाने की का अभ्यास किसी तरह हम सबको हो जाए, हमारे बच्चों को हो जाए, इसमें शायद सबको लगना पड़ेगा। इसमें मार्गदर्शन तो फिर आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकते हैं, नहीं जी, एकदम सत्य है। और बिना उसके गए इतना उथला हो जाएगा मनुष्य, क्योंकि आपने भावनाओं की बात की, तो भावनाओं को पकने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए जी, जी बिल्कुल। कैसी भी भावना हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, बच्चे के प्रति प्रेम हो, या मित्र के प्रति प्रेम हो, या पति पत्नी और लड़के लड़की के बीच में प्रेम हो, उसके लिए भी उसकी सघनता और गहराई के लिए समय चाहिए। अभी तेजी जो जीवन की हो गई है, सब कुछ खट 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 खट, तो उससे एक सतहीपन हर चीज में, जीवन मात्र में आ रहा है, हर भावना उससे उथली हो रही है। तो भीतर जाने ये सिखाना, तो इसमें वही है कि आज की भाषा में कहें तो ये कंज्यूमरिज्म, कि हमने ये भी जान लिया, हमने ये भी देख लिया, सब कुछ हमने भोग लिया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे दृष्टि, जहाँ से ये तकनीकी आती है, वो दृष्टि से, विज्ञान दृष्टि से दूषित है। ये कम लोग जानते हैं। टेक्नोलॉजी में वो चीज़ नहीं है, विज्ञान दृष्टि से दूषित है। तो उसमें वो एक भाव पड़ा हुआ है, मूल्य पड़ा हुआ है कि जीवन सीमित है, इस सीमित में तुम्हें सब कुछ भोग लेना है, ये इस विज्ञान में आ रहा है। तो अगर हमारे पास आध्यात्म नहीं है, आजकल एक होड़ सी लगी है कि हर किसी चीज़ को वैज्ञानिक घोषित कर दो जो आध्यात्म है। अरे नहीं है ऐसा। आध्यात्म कुछ विलग ही वस्तु है जहाँ विज्ञान की कोई पहुँच ही नहीं है, और वहीं से आनंद शुरू होता है। इसलिए हमारे यहाँ कोशों को कहा गया, जिन्होंने अनुभव में पाया कि विज्ञानमय कोश के बाद ही आनंदमय कोश को आप प्राप्त होते हैं। तो जहाँ वो विज्ञान तो अलग है ना, वो ये विज्ञान नहीं है जी। तो ये उसका संकेत हमें करते रहना पड़ेगा कि अगर आप सब, क्योंकि भोगने किस लिए भोग रहे हैं आप भाई? ना तो आप पूरे जिज्ञासु हैं कि हम इसलिए भोग रहे हैं कि हम ये जान लेना चाहते हैं कि इसमें क्या है, नहीं तो आप जिज्ञासु हो जाते। नहीं, बस हम देख रहे हैं आसपास की यही संस्कृति है कि भोग लिया जाए, इसलिए भोग रहे हैं। तो वो जो एक अदूरदर्शिता उत्पन्न हो रही है, उससे अफरा तफरी का माहौल फैलता है। तो प्रकाश तो कहीं दिया तो जलते रहना चाहिए कि हमें अपनी अवस्था दिखती रहे कि हम कैसे हैं। कुछ देर हम आंखें मूंद लें, कुछ कर लें, लेकिन आंखें खोलें तो दिया होना चाहिए कि नहीं नहीं हम इधर उधर थे, हमें ठीक है। तो वो अगर उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है
तो फिर समाज का ह्रास होगा। इसलिए उसकी प्रतिष्ठा समाज के हित में आवश्यक है। विडंबना ये है, कई विडंबनाओं में से एक, कि यह दृष्टि सबको, पूरे समाज को देने की जिनसे अपेक्षा होती है, जिनकी एक तरह से भूमिका है, तय है, जिनके ये धर्म है, वो हमारे धर्मगुरु, तथाकथित धर्मगुरु, आध्यात्मिक गुरु, वो इन खतरों से और इन बनते हुए भविष्य से लगभग अनभिज्ञ नजर आते हैं, कुछ को छोड़कर। कुछ हैं जिनको अब न्यू एज गुरु भी कहा जाने लगा है, और वो अच्छी बातें भी कर रहे हैं, वो आधुनिक भी हैं और सनातन का वो समझ और पकड़ भी उनमें है। मुझे तो निजी स्तर पे लगता है कि अभी चीज़ें थोड़ी और बिगड़ेंगी। अभी तो बिगाड़ और होना है, क्योंकि इसको रोकने वाली कोई शक्ति और संभावना क्षितिज पर अभी दिख नहीं रही। हो सकता है कहीं गर्भ में हो, अचानक प्रकट हो जाए, हम नहीं जानते, और शायद उसके बाद फिर विनाश के बाद पुनर्निर्माण होगा, ऐसा लगता है आपको, या ये चलने वाला है, ऐसे ही चलने वाला मनुष्य? ये बड़ी गूढ़ बात है। दरअसल हम प्रतिक्षण दो हम तरह से इसको देखना ही होता है कि वही यथार्थ है कि प्रतिक्षण अनिश्चितता का क्षण तो होता है। अनसर्टेनिटी इज रियल, अनसर्टेनिटी इज रियल, बिना अनसर्टेनिटी के सृजन नहीं होता। बिल्कुल। तो वो तो सृजनात्मकता की शर्त भी है कि अनिश्चितता हो, संशय, हाँ, अनिश्चितता, हाँ, तो प्रश्न, छटपटाहट। हाँ, तो वो जो मुझे याद आता है वो गाना असमिया गायक जो गाते थे, दिल हुम हुम करे। तो वो दिल हुम हुम तो करेगा ही हमेशा अगर आप जीवित हैं तो, कि अगले पल क्या होने वाला है, उसमें आपकी क्या भूमिका होने वाली है। तो लेकिन ज्ञान की ये शर्त रखी गई है, शर्त रखी गई, वो भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। मुझे इस बात को बारंबार कहना पड़ता है कि यहाँ कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि ऐसा करो तो ऐसा होगा। सब कुछ डिस्क्रिप्शन है कि अगर आपने पूरा देख लिया तो आप डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं केवल, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, यानी हाँ, निर्देश नहीं है, आप नहीं ये कह है। रहे तो हैं। मैं उसका बता रहा हूँ कि ये जो मैं बोलने वाला हूँ वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रिप्शन है कि अभयम सत्व संशुद्धि। अगर आपको अभय नहीं है तो आप अपने सत्य को संशोधित कर ही नहीं पाएंगे। ज्ञान अगर आपको बोलना है तो अभय उसकी कंडीशन है, तो उस कंडीशन को आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं कहेंगे, वो डिस्क्रिप्शन है कि अगर आपको सत्य बोलना है तो आपको अभय होना ही होगा। तो भय जहाँ है, अनसर्टेनिटी में भय नहीं होना चाहिए। आप शत्रु भाव में, अजात शत्रु होना चाहिए। कोई शत्रु नहीं है मेरा, आत्मा का कौन शत्रु हो सकता है? अगर हम आत्मबोध से भरे हुए हैं तो हमारे लिए कोई शत्रु है ही नहीं, लेकिन व्यवहार में तो होगा। तो वो जो स्तर हैं, क्षेत्र हैं, अगर युद्ध भूमि में खड़े कर दो तो वही कृष्ण हथियार लेके लड़ेंगे, और अगर उनको रथ में बिठा दो, सारथी हैं, तो कहे भैया हम नहीं लड़ेंगे, तुम्हें लड़ना है, हमारा काम केवल रथ चलाना है। तो भूमिका क्या ली आपने, उससे निर्धारित होगा। तो ये जो अभय तो सारथी को भी है, अभय अर्जुन को भी है, लेकिन रोल भिन्न भिन्न है। तो जो हमने भूमिका ली है, देखो ये लीला है, अगर हमने इसको लीला की तरह नहीं देखा तो हमें दिखाई नहीं देगा सही से। बहुत बढ़िया। इसी पर मैं भी आ रहा था कि अंततः इस निष्कर्ष पर आना पड़ता है, जो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ये लीला है, इसको बहुत बदलने की चेष्टा करना थोड़ा दुस्साहस है। जिसने ये बनाया है वही करेगा, और वो उसका विधान हम नहीं जानते और जान भी नहीं सकते, वो इतना बड़ा है। अब ये इस एक अलग दार्शनिक चर्चा का विषय है, इसको फिर कभी के लिए छोड़ते हैं। आज कई चीज़ें छूट गई, लेकिन बहुत नए नए विषयों पे भी हमने कर ली जो पहले सोचे नहीं थे, जैसा कि हर आपके साथ संवाद में होता है। तो इस आशा के साथ कि अपनी ये चर्चा और संवाद जारी रहेगी और नई नई कड़ियाँ आती रहेंगे, आज मैं इस बहुत अच्छी और विचारोत्तेजक चर्चा के लिए आपको धन्यवाद देता हुआ नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि संवाद, तो संवाद से अधिक आवश्यक है संवाद का सतत रहना। तो जैसा आपने स्वयं ही कह दिया है कि ये जारी रहेगा, तो इसी आशा के साथ और इसमें बिल्कुल सहमत होते हुए, पूरा सहमत है, पूरा सहयोग है और पूरा आपके साथ चलने का एक भाव है।
तो हम चलते रहे। बहुत बहुत आभार।